खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। जिले मुकद्दस मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका नाम अब आप 11वीं आयत से। एक दिन एक हजूम यस्सु के पीछे गया और उसने उन्हें कबूल किया और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और शफा के मोहताजों को शफा देता रहा। जब दिन ख़त्म होने लगा तब उन 12 ने आकर उससे कहा कि हजूम को रुखसत कर ताकि आसपास की बस्तियों और गांवों में जा टिकें और खाने को पाएं, क्योंकि हम यहाँ वैरान जगह में हैं। इस पर उसने कहा, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं है, मगर हाँ, हम जाकर इन सब के लिए खाना मोल ले आएं, क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि इनको 50-50 के दस्तों में बैठाओ। उन्होंने उसी तरह किया और सबको बैठाया। तब उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत चाही और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। और उन सब ने खाया और सैर हुए, और उनकी बचत उठाई गई, टुकड़ों की 12 टोकरियां। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। सब बैठते हैं जी। आप सबको आज पूरी दुनिया कॉर्पस क्रिस्टी की ईद मनाती है। आप सबको ये ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज की ईद का नाम है कॉर्पस क्रिस्टी। सारे जरा बोलेंगे, सारे बोलें कॉर्पस क्रिस्टी। ऊंची आवाज में जरा बोलेंगे, कॉर्पस क्रिस्टी। कॉर्पस क्रिस्टी ये लतीनी जुबान के 2 लफ्ज़ हैं। कॉर्पस का मतलब होता है बदन या जिस्म। क्रिस्टी क्राइस्ट से निकला है, यस्सु का बदन। सो आज यस्सु के पाक बदन और खून की ईद है। आप सोचेंगे और कहेंगे, हर इतवार तो हम ये ईद मनाते हैं, हर इतवार तो यस्सु के बदन और खून पे बात की जाती है, हर इतवार को यस्सु के बदन और खून से हम हासिल करते हैं। फिर आज की ईद ये कलीसिया में क्यों देती है, जिस पर हमें ख़ास गौर करना है। सो खुदा के हजूर हमें इस बात की तरफ तवज्जो करनी है, क्यों कलीसिया हमें कहती है ये ईद सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान में अभी तक हम इस ईद को मुकम्मल तौर पर सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। इस ईद के लिए बहुत सारी तैयारी की ज़रूरत होती है, जिसमें घरों को साफ किया जाता है, गलियों को साफ किया जाता है, घरों को डेकोरेट किया जाता है, गलियों में डेकोरेशन की जाती है, और फिर पाक यूखरिस के बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन हम जुलूस नहीं निकाल पाते हैं। खुदा के हुजूर हमें इस बात के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयारी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी हम ईमानी तौर पर चर्च के अंदर, चर्च के कंपाउंड में जहां पर हमें मौका मिलता है, हम जरूर इस ईद को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि जब बाहर के मुल्कों में, यूरोप में और अमेरिका में जब इस ईद को मनाया जाता है तो महसूस होता है आज कॉर्पस क्रिस्टी की ईद है। क्या फर्क है ये भी देखने की कोशिश करते हैं। क्यों आज कलीसिया इस ईद को मनाने पे जोर देती है, इस पर गौर करते हैं। इसकी बुनियाद कहां से आई है, इस पर हम गौर करने की कोशिश करते हैं। और आज जब हम ये ईद मना रहे हैं तो हमें आज इस ईद को कैसे मनाना चाहिए, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। स्वयं ईमान के साथ सबसे पहले इस बात पर गौर करते हैं। आज हम गलियां और मोहल्ले नहीं सजाते हैं,
आज हम अपनी गलियों की सफाइयाँ नहीं करते हैं और गलियों के अंदर ऐसी तस्वीरें ज़मीन पर और दीवारों पर नहीं आवेज़ा करते हैं जिससे पाक यूखरिस्त की तालीम मिले। लेकिन आज कलीसिया हमसे चाहती है हम अपने दिलों के दरवाजे पाक यूखरिस्त के लिए खोलें। आज कलीसिया चाहती है पाक यूखरिस्त की अहमियत पर हम गौर कर सकें। आज कलीसिया चाहती है कोर्पुस क्रिस्ती की ईद जो खसूसी तौर पर मनाई जाती है आज के दिन, इस पर हम गौर करें। स्वयं इसका आगाज़ करते हैं। इसका आगाज़ किसी बिशप ने नहीं किया, किसी काहन ने नहीं किया, बल्कि एक सिस्टर ने किया है जिसका नाम मुकद्दसा जूलियाना है, जो 1195 में पैदा होती हैं और खुदा के हुजूर एक अच्छे घराने में पैदा होने के बावजूद उसके दिल में रहम है, गरीबों के लिए मोहब्बत है और बीमारों के लिए उसके अंदर तरस है और उनकी तीमारदारी करना उसको अच्छा लगता है। खुदा के हुजूर मुकद्दसा जूलियाना कोढ़ के मरीजों के लिए, फालज ज़दा मरीजों के लिए खिदमत पेश करती है। अपनी जवानी में खुदावंद के हुजूर खुदा के साथ चलती है और उसकी बरकत पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती है और खुदा उसे रोया देता है, खुदा उसे ख्वाब दिखाता है, खुदा उसे विजन अता करता है और ये विजन, ये रोया आम इंसानों की समझ से बालातर हैं। उसके ख्वाब दूसरों की समझ में नहीं आते हैं। जितने वो ख्वाब देखती थी, जितने रोया उसको मिलते थे, उसके लिए वो खुदा की शुक्रगुजारी करती थी। अपनी चंद सिस्टर्स जो उसकी बहुत करीबी थी उनके साथ वो ये रोया बांटती थी और उसके अलावा उसका एक जो रूहानी उस्ताद था, काहिन, जिसके साथ वो अपनी रूहानी जिंदगी की रहनुमाई के लिए जाती थी, उसके साथ वो ये ख्वाब बांटती थी। बहुत दफ़ा इस काहिन को भी इन ख्वाबों का पता नहीं होता था। इसका मतलब क्या है? जैसे हम भी बहुत सारे ख्वाब देखते हैं और बहुत सारे ख्वाबों का मतलब हमें भी पता नहीं चलता है। सो खुदा के हुजूर मुकद्दसा जूलियाना ये बरकत पाती है और खुदा उसे रोया दिखाता है। एक उसकी जिंदगी का मशहूर रोया जिसमें वो सूरज को देखती है, जिसके अंदर वो गोल सूरज और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के निशान उसे नजर आते हैं। कोई सोच सकता है ये यूखरिस्त नहीं है, बल्कि जब वो अपने रूहानी उस्ताद से बात करती है तो उसको भी समझ नहीं आती ये क्या है। सो फिर वही रूहानी उस्ताद उसको उसकी रहनुमाई करते हैं और कहते हैं जब यीशु मसीह तुझसे बात करे, जब यीशु मसीह तुझे रोया में मिले तो उसी से पूछना इस सूरज का और इसके अंदर निशानात का मतलब क्या है। सो फिर मुकद्दसा जूलियाना इस ख्वाब को और इस मंजर को देखने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है, जो कि 1246 में इस मंजर को वाज़िया किया जाता है। और इस मंजर के अंदर क्या दिखाया जाता है? यह बयान किया जाता है सूरज की रोशनी दिन की अलामत है। सूरज की रोशनी दिनों, हफ्तों और महीनों की बात करती है और सूरज की रोशनी जो है साल पर महीद रोशनी का जिक्र करती है। सो बताया जाता है इसके अंदर के जो निशानात हैं जो वो लतूरियाई मौसम के निशान हैं। जैसे आमद के मौसम में हम जामनी रंग के कपड़े इस्तेमाल करते हैं और रोज़ों में हम जामनी रंग के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आम इतवारों में हम ग्रीन कलर के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। आज खसूसी ईद है इसीलिए आज के दिन हम वाइट कलर के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। क्रिसमस और ईस्टर के दिनों में हम सफ़ेद रंग के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। सो जो निशानात इस सूरज के अंदर जाहिर किए गए थे वो लतूरिया साइन थे। लतूरिया साल के मौसमों और का निशान था और उसके अंदर बताया गया जहां लतूरियाई मौसमों का जिक्र है वहां ईदों का भी जिक्र है और उन ईदों के दौरान पाक यूखरिस्त की इस ईद का तस्करा जो है वो खुदा करवाना चाहता है। और यही बात जूलियाना को दिखाना चाहता है।
ताकि खुदावन के हुजूर सीखे, जाने और समझे और इसका प्रचार किया जाए। लेकिन एक सिस्टर की बातों पे कौन अमल कर सकता था? सबसे बड़ी मुखालफत उसकी अपनी कम्युनिटी की खवातीन थी, सिस्टर्स, जो कहती थी शायद तो इन ख्वाबों का जिक्र करती है, इस रोया का जिक्र करती है, इन ख्वाबों और का जो खुदा तुझे दिखाता है इनका तस्करा करके तू मशहूर होना चाहती है। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। लेकिन जहां पर भी जाती थी, जिससे भी मिलती थी, जिससे भी मुलाकात करती थी, खुदा के साथ होने वाली गुफ्तगू और उसके साथ होने वाली मुलाकात का वो तस्करा लोगों के साथ करती थी। रूहानी उस्ताद से बातें करते हुए बताया, मेरी अपनी जमात की सिस्टर्स मेरी मुखालफत कर रही हैं, मैं क्या करूं? उसने कहा कुछ नहीं करने की जरूरत, वही खुदा जो आपको रोया दिखा रहा है उसी की मदद मांगो, उसी से कहो, ना सिर्फ अपने ख्वाबों की ताबीर बल्कि उससे ये मांगो जितने लोगों की आप खिदमत करती हो बीमारों की, उनकी शिफा मांगो, खुदा के हुजूर उनकी सेहत के लिए दुआ करो। सो खुदा के हुजूर तसल्ली पाती है, खुदा के रहम का तजर्बा करती है सिस्टर जूलियाना। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक दिन उसकी मुलाकात एक डीकन के साथ होती है, जो बाद में डीकन के बाद पापा आज़म अर्बन 4 बनते हैं। और इस मुलाकात के दौरान 1262 में पापा आज़म जब मखसूस किए जाते हैं पोप अर्बन द 4th, वो जूलियाना को पहले से ही जानते हैं। लेकिन पापा आज़म बनने के फौरन बाद उन्होंने इस ईद का इजरा नहीं किया है, बल्कि इंतज़ार किया है, बल्कि इसके लिए तैयारी की है। और फिर खुदा के हुजूर उन्होंने दुआ की है, और इस दुआ के दौरान खुदावन के हुजूर एक 1262 में एक और मौजज़ा होता है जो पाक यूखरिस का मौजज़ा है। और ये मौजज़ा जब होता है कि एक काहिन यरूशलेम से चलता है और रोम में आता है, और रोम में आता है, और उस दौर में पाक यूखरिस के मुतल्लक एक बिद्दत चल रही थी जिसमें एलानिया तौर पर कहा जाता था पाक यूखरिस के अंदर यीशु नहीं है, पाक शराकत के अंदर यीशु नहीं है, उसका बदन की बातें की जाती हैं वो नहीं है। और बहुत सारे लोगों के दिलों में ये शक पैदा हो गया, और इस काहिन के दिल में भी ये शक था, जो मैं पाकमास करता हूं, जो मैं इबादत करता हूं, उसमें यीशु मौजूद नहीं है। सो हकीकी तौर पर यीशु का तजर्बा इस काहिन को दिया गया जब ये यरूशलेम से चलता है और रोम आता है, और रोम में आकर खुदावन के हुजूर जब ये इबादत करता है, तो इबादत के दौरान जब पाक शराकत को पकड़कर कहता है ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, और जैसे ही ये अल्फाज बोलता है तो इसके हाथों से खून बहना शुरू हो जाता है। सोचता है शायद मेरे हाथ से कहीं कोई निशान लग गया है, यहां से खून बहता है, लेकिन वो तो पाक शराकत से निकल रहा था। वो संभालने की कोशिश करता है, और इस पाक शराकत में से खून और बढ़ता जाता है। और फिर खुदा के हुजूर अपनी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह का ये बहुत बड़ा मौजज़ा देखता है। फिर उस वक्त के बिशप साहब को बुलाया जाता है जहां पर वो था, और ये वेतो का इलाका है जहां का बिशप आता है और देखता है इसको। उसके बाद ये बात पापा आज़म तक पहुंचाई जाती है, और पापा आज़म का ईमान और बढ़ता है। पापा आज़म और ज्यादा इस बात को समझ पाते हैं जो जूलियाना करती है कि ईद मुकर्रर होनी चाहिए यीशु के पाक बदन और खून के लिए। फिर पापा आज़म इस मौजज़े के तज्जिया करने के लिए खुदावन के हुजूर ऐलान करते हैं, और फिर कुछ मुस्लिम, कुछ यहूदी और कुछ क्रिश्चियन साइंसदान जो हैं उनको इस खुदावन के पाक बदन और खून के नमूने दिए जाते हैं, ये बताए बगैर कि ये किसके बदन के हिस्से हैं, और इनका तज्जिया साइंसी तौर पर किया जाता है। साइंसी तौर पर तज्जिया करने के बाद इसकी रिपोर्ट पेश की जाती है। पापा आज़म इसको और ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए 13वीं सदी की बजाय पीछे 600 साल और पीछे जाते हैं, जो 7वीं सदी में एक लुंचानो में एक मौजज़ा हुआ था। वहां पर भी एक काहिन ऐसे ही सोचता था
कि शायद यीशु पाक शराकत के अंदर मौजूद नहीं है। और फिर वहां पर भी ये मौजूद आता है जब वो कहता है ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, ये लो पियो, ये मेरा खून है। और वहां पर हकीकी तौर पर बड़ी पाक शराकत जो काहिन के हाथ में है वो यीशु का हकीकी बदन बन गई, और पाक प्याले के अंदर जो मैं थी वो 5 बड़े बड़े गोले लहू के बन गए, जिनको मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मैंने अपनी आंखों में इस चर्च में जाके आज तक मैं उसको महफूज करके रखा है। 7 से 1300 साल गुजर गए हैं। पापा आज़म ने उसको भी देखा, उसका भी तज्जिया किया गया। सो एक 700 साल का मोजज़ा और एक 13वीं सदी का मोजज़ा, सो 2 मुख्तलिफ सदियों के मोजज़ात पर तज्जिया किया गया। दोनों की रिपोर्टें तैयार की गई, और दोनों की रिपोर्टें तैयार करने के बाद उनको बताए बगैर ये यीशु का बदन और खून है, ये रोटी और मैं से बना हुआ बदन और खून है, इसको बताए बगैर जो साइंसदानों ने लिखे, जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस और यहूदी साइंसदानों ने इसका तज्जिया लिखा था, और उसमें उन्होंने बताया ये किसी इंसान के दिल का टुकड़ा है, किसी इंसान के दिल का गोश्त का टुकड़ा है, और इसका अंदर का जो खून है वह हकीकी इंसान का खून है। और इस हकीकी इंसान के खून को खुदावन के हुजूर पेश किया गया और इस रिपोर्ट को पेश किया गया। फिर पापा आज़म पोप अर्बन IV ने इस बात के लिए ऐलान किया, और इसी दौर में मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस को चुना गया ताकि वो इसकी लतूरिया तैयार करे इस ईद की। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस को चुना गया, और जो भी हम यूखरिस्ती सजदा के गीत गाते हैं, सजदा करता हूं मैं, अदोरोते दबोते, ये वाला गीत, पांचे लिंगवा का गीत जो है वो वाला भी, और उसके बाद जो खुदावन के हुजूर हम गीत गाते हैं जितने भी पाक यूखरिस्त के जुड़े हैं, ये सारे गीत मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस ने लिखे। और इन गीतों को खुदावन के हुजूर पेश किया गया, और इन गीतों को लिखने के बाद पापा आज़म ने ऐलान किया 1264 में कि ये ईद जो है कलीसिया में बड़ी ईद के तौर पर मनाई जानी चाहिए, और उस वक्त में मनाई जानी चाहिए जब यीशु मसीह आसमान पर चला जाए। फिर रूल कुदस के नजूल होने की जो ईद पेंतिकोस है उसको मनाया जाए। ईद पेंतिकोस के बाद कलीसिया ने ऑलरेडी इसको डिसाइड कर लिया था कि पाक तसलीस की ईद मनाई जाए, और इस ईद के जो हमने पिछले इतवार सेलिब्रेट किया है उस ईद को सेलिब्रेट करने के बाद आज का जो इतवार है इस ईद को दिया गया जिसका नाम कोरपुस क्रिस्ती रखा गया। क्यों ये ईद मनानी जरूरी है? इसके लिए 3 बातों पे गौर करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहली बात, जो लोग खुदा के बदन और खून पर शक करते हैं उनको इस बात की तालीम देनी है यीशु मसीह हकीकी तौर पर हर इबादत के दौरान खुदावन के हुजूर पाक शराकत के अंदर मौजूद होता है। कैथलिक मसीह ईमानदार यीशु मसीह के हकीकी बदन और खून और जिस्म और रूह समेत यीशु मसीह पूरी इस इबादत के दौरान खुदावन यीशु मसीह हकीकी तौर पर अपने जिस्म और रूह के साथ हर पाक शराकत के अंदर मौजूद होता है। यीशु की हकीकी मौजूदगी ही हमारी कैथलिक मसीही इबादत की मेराज है। इसको हासिल करने के लिए हम खुदावन के हुजूर कोशिश करते हैं, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। जुलूस से मैंने बताया शुरू में तैयारी की जाती है, पाक शराकत के बच्चे बहुत सारे तैयार किए जाते हैं, और हमने इस साल की तैयारी में 562 बच्चों को तैयार किया है अब तक। और आज उन शाम की इबादत में हम इन 562 बच्चे जो हैं जिन्होंने पहली पाक शराकत ली है उनको हमने दावत दी है कि वो पाक शराकत के सर्टिफिकेट हासिल करके शाम के वक्त बच्चों के लिए खसूसी इबादत का एहतमाम हम अपनी कलीसिया में कर रहे हैं, और इसीलिए शाम के वक्त में खसूसी इबादत बच्चों के लिए और उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल में यीशु मसीह को पहली बार हासिल किया है उनकी बनाएंगे। दूसरा नुक्ता जिस पर हमें खुदावन के हुजूर तवज्जो करनी है इस ईद की वजह से, और वो ईद है, ये हमें सिखाती है तमाम गुनाहगार लोग खुदा के करीब आए। तमाम गुनाहगार लोग खुदा के करीब आए, माफी मांगे आकर इबादत में, ईमान के साथ एतराफ करें, और एतराफ करने के बाद यीशु के पाक बदन से जिंदगी की बरकत हासिल करें। खुदा के हुजूर
हमें दावत दी जाती है, दावत दी जाती है हम खुदा के हुजूर इस इबादत का हिस्सा बने। और फिर तीसरा अमल जो खुदावन के हुजूर इस ईद के वसीला से जानना समझना है, एक दूसरे को मसीह के बदन की तरह हमें कबूल करना है, एक दूसरे को कबूल करना है। और इसीलिए सबको दावत देनी है कि इबादत के लिए आओ, इस इबादत में शरीक होने के लिए आओ, इस इबादत का हिस्सा बनने के लिए आओ, इस इबादत में शरीक होकर खुदा की बरकतें पाने के लिए आओ। और खुदा इन्हीं बरकतों के वसीला से हमें मजबूती बख्शता है। सो आज इस ईद के वसीला से खुदावन और हमें क्या सिखाना चाहता है, आज के कलाम की तरफ तवज्जो करते हैं। सबसे पहली बात, खुदावन के हुजूर आज की पहली तलावत जो तकवीन की किताब से ली गई, इस बात का जिक्र किया गया, इब्राहिम अपने घर से रोटी और मैं को ले आया और लाकर मलकीज़ेदक कहन के सामने पेश किया, जो कि खुदा का कहन है। मलकीज़ेदक कहन खुदावन के हुजूर उसके हाथ से यह नजराने लेता है। सो बड़ी बात हमें सीखने के लिए जरूरी है, हमारे लिए रोटी और मैं लेकर आया है। कभी कभार हमारे दिलों में बड़े अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं और कभी कभी हम ऐसी बातों में शरीक होते हैं जहां यूखरिस्ट की बजाय जूस रखा जाता है। सो प्लीज मेहरबानी से सीखें, समझें, कलाम के अंदर पुराने अहदनामे में खुदा जब यूखरिस्ट की तैयारी करवा रहा है, इब्राहिम और मलकीज़ेदक काहिन को चुनता है ताकि वो आने वाले यूखरिस्ट का तस्करा करें, यीशु मसीह के आखिरी खाने का जिक्र करें और आखिरी खाने के इस दौर का नजराना जो रोटी और मैं है वो पेश हो। इसमें ना कोका कोला है, ना जूस है और कोई चीज नहीं है, इसलिए इसके बगैर यूखरिस्त नहीं होता है। सो कभी कभार हम सोचते हैं चलो ये जूस की तरह सबको पिला दो, ऐसा नहीं होता है। सो खुदा के हुजूर बड़ा लाजमी है ये दो अज्जा, और इसीलिए आप जब अपनी जिंदगी में अपने खानदानी नजराने पेश कर रहे होते हैं, मैं आप सबकी तरफ से, कलीसिया की तरफ से रोटी और मैं और आपकी दुआओं के नजराने अलतार पर खुदा को पेश कर रहा होता हूं। वो नजराने रोटी और मैं की सूरत में खुदा के हुजूर हम पेश कर रहे होते हैं। हर इबादत में इन नजरानों का होना लाजमी है। हम अपनी मेहनत की कमाई के नजराने और अपनी दुआएं खुदा के हुजूर पेश करते हैं इन नजरानों के साथ। दूसरी बात, मुक़द्दस पौलुस रसूल आज की दूसरी तलावत में ऐलान करता है कि मैंने खुदा के फजल से जो बात मुझ तक पहुंची है, खुदा के फजल से जो बात मुझ तक पहुंची है, क्योंकि वो आखिरी खाने के वक्त 12 रसूलों के साथ नहीं था, आखिरी खाने के वक्त में जो कुछ हुआ है उसका वो तस्करा करता है, और जो बात खुदा के फजल और रूल कुदस के वसीला से उस तक पहुंची है वो बात क्या है? यीशु ने अपने हाथों में रोटी ली और कहा ये लो खाओ, ये मेरा बदन है, और प्याला लिया मैं कहा और कहा ये लो पियो, ये मेरा खून है। ये बात बाला खाना में आखिरी खाने के मौका पर पाक जुमेरात के रोज 12 रसूलों के सामने अमल दोहराया गया, और फिर ये खबर नए अहदनामे में मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने सामने रखता है और कहता है मैं कलीसिया को बताऊंगा जो मुझे पहुंचा है। और कलीसिया को ये फजल दिया गया, ये बरकत दी गई कि कलीसिया सुने और समझे। लेकिन कलीसिया को ये बात, आज की कलीसिया को भी ये बात सिखाने की कोशिश की जाती है, और ये हुक्म आखिरी खाने के मौका पर यीशु ने दिया था, आज भी मुक़द्दस पौलुस रसूल ऐलान करता है आज की दूसरी तलावत में करंथियों के नाम खत में, और आज मैं फिर दोबारा, और हर इबादत में इस बात का ऐलान किया जाता है। उर्दू जुबान में इसके 7 लफ्ज बनते हैं और इंग्लिश जुबान में इसके 6 लफ्ज बनते हैं, और सारे इसके बाद मेरे बाद बोलेंगे मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। ये 7 लफ्ज बोलते हैं, सारे बोलेंगे मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, सारे बोलें। 2025 सालों के दौरान कलीसिया इस हुक्म को पूरा कर रही है, और हर एक जो इबादत में आता है इस हुक्म को पूरा करता है।
जो बात मुकद्दस पौलुस को पहुंची है, पक यूखरिस्त की, जो बात खुदावन के हुजूर इस काम के लिए आज यीशु मसीह हम सबसे चाहता है, इस ईद के मौका पर हमें इस बात को सीखना है, समझना है कितनी जरूरी है। ये बात खुदावन के हुजूर हम तक पहुंची है, उसकी यादगारी के वास्ते हमें ये करना है, इबादत में शरीक होना है। यूखरिस्त जिसको सेलिब्रेट करने के लिए आज मुकद्दस पौलुस रसूल दूसरी तलावत में इस फॉर्मूला का जिक्र करता है, इस कैनन का ऐलान करता है, ये हुक्म जो कलीसिया को मिला है उसका ऐलान करता है। लेकिन आज की तीसरी तलावत में आज एक मौजज़े का जिक्र किया जाता है। आज की तीसरी तलावत में एक ऐसे मौजज़े का जिक्र किया जाता है जो खुदावन के हुजूर हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और ये मौजज़ा है 5 रोटियां और 2 मछलियों का। और कितने लोग खाना खाते हैं? कितने लोग खाते हैं? 5000 लोग खाना खाते हैं। इस मौजज़े को सीखने के लिए 3-4 पॉइंट्स पे हम गौर करेंगे। 3-4 पॉइंट्स पे हम गौर करेंगे। सबसे पहले रसूल यीशु के कान में आकर एक बात कहना चाहते हैं, अंधेरा हो गया, लोगों को रुखसत कर। और यीशु क्या कह रहा है? तुम ही इनको खाने को दो, तुम ही इनके खाने का इंतजाम करो, तुम ही खाने का इंतजाम करो। सो खुदा के हुजूर ये बात आप सबसे भी की जाती है। आज यीशु मसीह को अगर आप अपना खुदा जानते हैं, खुदा का बेटा मानते हैं, तो आज आपको कह रहा है अगर तुम मेरे शागिर्द हो, सो फिर वो कह रहा है तुम ही इनके लिए खाने का इंतजाम करो। जब मैं सुनता हूं, मैं आप सबके लिए पाक शरकत का इंतजाम करता हूं, चाहे कराची से मंगवाऊं, चाहे बाहर से मंगवाऊं, चाहे पाकिस्तान से मंगवाऊं, चाहे लाहौर से मंगवाऊं, आपके लिए इसका इंतजाम करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं करता हूं। लेकिन तुम ही इनके लिए खाने का इंतजाम करो। खुदा के हुजूर आप सबको दावत दी जाती है, अगर कोई मुसीबत में है, दुख में है, तकलीफ में है, गुर्बत में है, कर्ज में दबा हुआ है, अगर कोई मुश्किल हालात में पड़ गया है, किसी के घर पे कोई मुश्किल आन पड़ी है, कोई बच्चा या बच्ची अपने घर से भाग गई है, किसी खानदान का कोई मर गया है, किसी खानदान पे कोई मुसीबत टूटी है, किसी घर में मुलाजमत नहीं है, किसी घर में पैसा नहीं है, सो हमें आज यीशु मसीह कहना चाहता है तुम ही इनके लिए कुछ इंतजाम करो। और हम क्या कहते हैं? हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। रसूल भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन जब तक आप फराख दिली नहीं दिखाओगे, जब तक आप अपनी जिंदगी की नेमतों में से कुछ बांटोगे नहीं, जब तक रसूल खुदावन के सामने ये नहीं कहेंगे हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, तब तक मौजज़ा नहीं होना था। सो जब तक आप भी हिम्मत नहीं करेंगे, जब तक आप भी खुदा के लिए कुछ नहीं सोचोगे, जब तक आप भी अपनी जिंदगी में खुदा के लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को पेश नहीं करोगे, जब तक आज आप भी खुदा के हुजूर अपने घराने से, अपने खानदान से और अपनी कमाई से खुदा को देने के लिए नहीं सोचोगे, तब तक आपकी जिंदगी में भी मौजज़ा नहीं होगा। आज मैं आपसे पैसे नहीं मांगना चाहता, ना मैं कह रहा हूं, एक चीज मांगना चाहता हूं, आप अपने खानदान से अपना कोई बेटा या बेटी खुदा की खिदमत के लिए दें। सिस्टर बनने के लिए दो, फादर बनने के लिए को पेश करो, को ब्रदर बनने के लिए पेश करो। बातें हमें बड़ी आती हैं, बात बात में हम यही कह देते हैं शायद पैसों की बातें, नहीं, जिंदगी की बातें भी सीखो। अपने खानदान से कुछ देना सीखो जो आपके लिए कीमती है, जो औलाद आपकी कीमती है उसको खुदा के लिए देना सीखो। इब्राहिम के लिए कीमती उसका बेटा था, उसने देने के लिए इनकार नहीं किया, खुदा ने सुन लिया। सैमुअल अपने खानदान का एक ही बेटा था, मां ने देने से इनकार नहीं किया, दे दिया।
हमें खुदा ने बहुत कुछ दिया है और कई बार शायद दिल नहीं दिया है। सो आज खुदावन कहना चाहता है तुम ही कुछ करो। सो जब किया जाता है, जब खुदा को दिया जाता है, जब 5 रोटियां पेश की जाती हैं, जब 2 मछलियां पेश कर दी जाती हैं, जब अपने पास से निकाल के कुछ दे दिया जाता है, तो फिर खुदा की बरकतें आती हैं और मौजज़े देखने को मिलते हैं। स्वयं गौर करें, यीशु मसीह ने सबसे पहले रसूलों को और सबको कहा है तुम ही कुछ करो, और जो आप करते हो उसकी बरकत मिलती है। थोड़ा किया ज्यादा किया इस पे बहस नहीं है। आपने खुदा के लिए क्या किया है उसकी बरकत मिलती है। दूसरा नुक्ता, यीशु ने कहा है इनको 50-50 की टोलियों में बैठा दो। कितनी जगहों पे बैठे होंगे लोग, कभी सोचने की कोशिश करो। 50-50 की टोलियां बैठी होंगी तो 100 जगह पे लोग बैठे हैं। 50-50 के 100 ग्रुप बैठे हैं। और आज हमारे चर्च में कुछ बांटने की बात हो तो क्या हाल होता है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज कुछ कलीसिया किसी के लिए कुछ करना चाहती है, शुक्रगुजारी करना चाहती है, अपनी नेमतों में से किसी को शरीक करना चाहती है, तो हमारा हाल क्या होता है। खुदावंद आज हमें सिखाना चाहता है, खुदा तरतीब का खुदा है, खुदा सिखाता है तरतीब सीखो। और 50-50 की क्यारियों में 100 लोग बैठे हैं, 100 ऐसे ग्रुप बैठे हैं जिनके साथ ये नेमतें बांटी जाती हैं। 5 रोटियों की बरकत और 2 मछलियों की बरकत इतनी ज्यादा है, 12 टोकरियां उठाई जाती हैं। हमारे पास क्या है, इस पे हमें गौर करना है। हम कैसे लेते हैं और कैसे खाते हैं। सो प्लीज, जब भी चीजें बांटी जाती हैं तरतीब के साथ, जिसने भी खुदा के हुजूर कोई शुक्रगुजारी की है वो चाहता है कि इन नेमतों में ज्यादा लोग शरीक हों। लेकिन कभी कभार हम उनके लिए सोच रहे होते हैं जो इन नेमतों के मोहताज भी नहीं होते हैं, जिन्हें इन चीजों की जरूरत भी नहीं होती है। सो इसलिए प्लीज कोशिश किया करो हम खुदावंद के हुजूर तरबियत की बातों पर भी गौर करें, तरतीब सीखें, जिंदगी में मजबूत हों। लेकिन यहां पे एक नुक्ते की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। 5000 लोगों का जिक्र किया गया है, मर्द 5000, खवातीन और बच्चों का जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ये 5000 लोग यीशु के मानने वाले थे? क्या 5000 लोग यीशु पर ईमान ले आए थे? क्या 5000 लोग खुदा के हुजूर, इस बात की तरफ तवज्जो करें, यीशु मसीह को कोई देखने आया था, कोई सुनने आया था, कोई किसी के साथ आया था, कोई शायद बच्चों को लेकर आया था, लेकिन सारे के सारे यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे, नहीं लाए थे। लेकिन यीशु मसीह ने सबके साथ बरकतें बांटी हैं। ये नहीं सोचा बड़ा कौन है, छोटा कौन है, अमीर कौन है, गरीब कौन है, कौन किस लायक है, इस बात का जिक्र नहीं है। सबके साथ, जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं, जो गुनाहगार हैं, जो रास्तबाज हैं, सबके साथ खुदा की बरकतें बांटी हैं। जैसे आज के दिन सुबह सुबह से बारिश आई, थोड़ी सी मौसम अच्छा हुआ, ये गरीबों के लिए हुआ कि अमीरों के लिए हुआ कि सबके लिए हुआ है? सबके लिए हुआ है। खुदा ये तो नहीं कहता मैं सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ऐसा करूंगा, नहीं, सबके लिए करता है। हमें खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। एक छोटा सा नुक्ता आज की तलावत के अंदर बड़ा खूबसूरत था। 5 रोटियां और 2 मछलियां पेश की गई हैं, और खुदावन ने लेकर लिखा है, उसने इन रोटियों और मछलियों को लिया और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर, क्यों आसमान की तरफ उठाना चाहता है? बाप से बरकत पाना चाहता है, बाप से दरखास्त करना चाहता है। ये वही बाप है जो बपतिस्मा के मौका पर बादल में से आवाज देकर कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं हूं, तुम इसकी सुनो।
ये वही खुदा है जिसके आगे वो इल्तजा करता है और वो बरकतों पे बरकतें देता जाता है। यही वो खुदा है जो हमें तरतीब सिखाता है। यही वो खुदा है जो 5 रोटियों पे इतनी बड़ी बरकत दे सकता है कि 5000 खा सकते हैं। ये वही खुदा है जिसकी वजह से हमें हमारे खानदानों में बरकतें मिलती हैं और कभी हम आसमान की तरफ अपनी आंखें उठाकर उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर पाते हैं। सो खुदा के हुजूर इस बात की तरफ तवज्जो करनी है। छोटी सी बात के साथ हम ख़त्म करते हैं। यहूदियों की एक रवायत है कि एक शख्स, मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन वो शख्स बहुत ही मशहूर था। इस वजह से मशहूर था कि उसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। हर दफा वो कोई ना कोई बुरा काम करता, ना उसे पुलिस का डर था, ना उसे जेल जाने का डर था, ना उसे सजा का डर था। उस पर मुसीबत भी आती, जो मर्जी कर लो, वो कहता था मैं बदलने वाला नहीं हूं, मैं बदलने वाला नहीं हूं। जितनी मर्जी सजा देनी है दे लो, जो कुछ कहना है कह लो, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। एक दिन उसकी मां उसे लेकर एक रबी के पास जाती है और रबी से अभी मां बात भी नहीं करती है। रबी उसको मिलता है और उसको गले लगाता है। गले लगा के उसके साथ खड़ा रहता है थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही वो रबी के साथ गले लगने से जो सुकून पाता है, वही उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। फिर वो वैसा नहीं रहा। एक गले मिलने का अमल उसकी जिंदगी को बदल देता है। आज ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। यहां यीशु बाजू फैलाए हुए हर वक्त खड़ा रहता है। कोई आए और मेरे गले लगे, कोई आए और मांगे और अपनी जिंदगी तब्दील करे। वो गुनाहगारों के लिए भी खड़ा है और अच्छों के लिए भी खड़ा है। वो सबको मिलना चाहता है, क्योंकि हमारा खुदा जिस तरह खोई हुई भेड़ को उठाकर गले से लगा लेता है, कंधों पे उठा लेता है, इसी तरह हर इंसान चाहता है उसको गले मिला जाए, उसके जिस्म को छुआ जाए। और यूखरिस्त कुछ और नहीं है, खुदा के छूने का एहसास है, खुदा के गले मिलने का एहसास है, खुदा से मुलाकात का एहसास है। वो चाहे हम गले मिलने की सूरत में मिल लें, वो चाहे यीशु मसीह को हकीकी तौर पर मिलकर उसका बोसा ले लें, चाहे पाक शराकत लेकर उसको अपने होंठों से लगा लें। ये खुदा के हुजूर एक बहुत बड़ी बरकत है और इस बरकत को हमें समझना है, इस बरकत को हमें सीखना है। खुदा पाक इबादत के अंदर हम सबको बुलाकर बताना चाहता है, ऐ गुनाहगार मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। गुनाह के बोझ के दबे हुए मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं रहाई दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी बरकत देना चाहता हूं जो खुदा के हुजूर बहुत बड़ी है। 7वीं सदी का मौजज़ा, 13वीं सदी का मौजज़ा, जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया और इस बड़ी ईद का इजरा किया, जिस ईद को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई सोच सकता था 7वीं सदी में और 13वीं सदी के इतना फर्क? अब कैसे पता चलेगा वाकई ये यीशु का खून है कि नहीं है? और इसको बयान करने के लिए फिर यहाँ पे जो आखिरी मुकाम है जहाँ पर यीशु की लाश को कब्र में रखा गया, यीशु के कफन से नमूने लिए गए यीशु के खून के, और फिर खून के नमूने बनाए गए। तो फिर जो 7वीं सदी में खून था, जो 13वीं सदी में खून था, और फिर जो आज की इस इबादत में और जितनी भी इबादतें सेलिब्रेट की जाती हैं, जितने भी यूखरिस्त के मौजज़े होते हैं, उन सब में एक ही खून है और वो यीशु मसीह का है। और उसके खून का ग्रुप है AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव खून का ग्रुप है। रात को किसी ने एक वीडियो शेयर की, टिकटॉक था, उसमें खून के नमूने बताए गए, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव,
बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव एक ऐसा खून है जिसके अंदर सारे के सारे खून किसी ना किसी तरीके से शामिल हो सकते हैं। ए बी पॉजिटिव खून किसी और खून में नहीं जाता है। ए बी पॉजिटिव खून साइंस के मुताबिक किसी और शख्स में मुंतकिल नहीं किया जा सकता है। ये यीशु का खून है, ये यीशु के खून का ग्रुप है। ए बी पॉजिटिव ये किसी और में शरीक नहीं होता है। लेकिन एक तरीका है, ये वाला खून सारी जिंदगियों में शरीक हो जाता है बगैर सोचे हुए। कोई ए पॉजिटिव है, कोई ए नेगेटिव है, जैसा भी है। और वो तरीका है सिर्फ यूखरिस्त। ये जब यहां से उसका बदन और खून आप लेते हैं, सो आप कोई भी लेते हो, अच्छा लेता है, बुरा लेता है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए वाला लेता है, बी वाला लेता है, जो भी लेता है ये उसमें शरीक हो जाता है डायरेक्टली तौर पर। और ये बरकत सिर्फ पाक यूखरिस्त के अलतार पर है। और आज की ईद हमें सिर्फ यही बताना चाहती है, खुदा से गले मिलो, ये यूखरिस्त है। खुदा को लो और अपने होंठों से चूम कर उसको अपने अंदर ले जाओ, ये यूखरिस्त है। हर इबादत में खुदा आपसे गले मिलना चाहता है, आपको चूमना चाहता है। और वो अपना बदन लेता है, मेरे बदन को चूमो, मेरे बदन को गले मिलो, क्योंकि ये हकीकी खुदावंद का बदन और खून है जिसमें हम सब ने शरीक होना है। हर इबादत हमें इसी बात की दावत देती है। सो कॉर्पुस क्रिस्टी, जो यकीन नहीं रखते हैं यीशु के पाक बदन और खून पर, वो उसकी मौजूदगी को देखें। सो प्लीज, जब सिस्टर्स, जब फादर्स आपको कहते हैं मसीह का बदन, तो ऊंची आवाज में बोले आमीन। ईमान का इकरार करें, ये वाकई यीशु का बदन है। जब आप पाक शराकत लेते हैं, अपने हाथ पे लेते हैं, पाक शराकत लेने के बाद अपने हाथ को देखो, कहीं इसके ऊपर यीशु के बदन का कोई हिस्सा रह तो नहीं गया है। उसको भी देखो और खाओ, उसको भी वैसे ही चूमो, उसको भी अपनी जिंदगी का वैसे ही हिस्सा बनाओ। हमें देखना है, झाड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, ये गुनाह है, ये यीशु के बदन की बेहुरमती है। सो हमें खुदा के हजूर जब भी इबादत के लिए आना है, यहां पे आना है। कैथोलिक मसीही इबादत का बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम यीशु को हकीकी तौर पर हासिल करते हैं। ये वो वाली इबादत नहीं है कोई कहीं पे बैठा है, कहीं स्क्रीन लगी है, कहीं लोग बैठे नेट से देख रहे हैं, ये वो नहीं है। आपको हकीकी तौर पर खुदा के सामने हाजिर होना है और हकीकी तौर पर यीशु को हासिल करना है। तब आपकी इबादत मुकम्मल होती है, तब आप यीशु को गले मिलते हैं, तब आप यीशु को गले मिलकर उससे बरकत पाते हैं। सो ईमानी तौर पर हर इबादत हमें दावत देती है हम खुदा से मिले। स्वयं खुदा का शुक्रिया अदा करें। आज की ईद के मौका पर 12 टोकरे उठाए गए, हर पाक शराकत के बाद पाक संदूक में पाक शराकत को रखा जाता, ताकि जब भी हम आए उसमें से हासिल करें। जब भी आएंगे बरकत मिलेगी, जब भी आएंगे यीशु हकीकी तौर पर मिलेगा, जब भी आएंगे मांगेंगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और है बोझ के दबे हुए मेरे पास आओ। बुलाने वाला बुला रहा है, दावत देने वाला दावत दे रहा है। हम अपने खानदानों में आज तक इसीलिए यूखरिस्त को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। दावत होती है हम खुदा की तरफ आए। स्वयं खुदा का शुक्रिया अदा करें। इस कॉर्पुस क्रिस्टी की ईद के मौका पर खुदा करे कि हम हमेशा यीशु के पाक बदन और खून की इसी तरह तज़ीम करें और खुदा उनमें बरकत पाए, मसीह यीशु के नाम से।